राधे, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो थी हमारी अबाउट दरकार का, फिर वीडियो आई जुपिटर दरकार का। ये वीडियो है अबाउट 4th हाउस। कुंडली में 12 घर होते हैं, हम उन 12 घर को ही स्टडी का बहुत पीछे चल रहे हैं क्योंकि 3 घर ही कवर हुए हैं, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस। फर्स्ट हाउस आप खुद, सेकेंड हाउस आपका पैसा, आपका थर्ड हाउस आपके भाई बहन, छोटी मोटी यात्रा और सोशल मीडिया। फोर्थ हाउस में आती है जीवन के सुख, सारी प्रॉपर्टी, सारी लग्जरी, सारी गाड़ियाँ, आपकी मदर और आपका अपना घर, सब आता है फोर्थ हाउस में। तो फोर्थ हाउस में मून आता है तो क्या होता है, हमने देखा है कि मून आता है तो जितना खर्च करो उतना पैसा वापस आएगा। हाँ, जितना खर्च करो उतना पैसा वापस आएगा। आप सोचोगे कि यार बस चौथे घर में मून है उसी के लिए है क्या? नहीं, कई प्लेसमेंट आता है पैसा खर्च करने से। सेकेंड हाउस केतु, जिनका भी दूसरे घर में केतु होता है ना, उनको ये ब्लेसिंग मिली रहती है। केतु क्या कहता है कि मोह माया मुझे नहीं पसंद है, डिटैच रहो। सेकेंड हाउस होता है पैसे का घर। तो जब आप पैसे से डिटैच होते हो ना, डिटैच कब होगा आदमी? जब बोलेगा जाने दो इसे। तो जब आप पैसे को जाने देते हो ना कि ये बैग पसंद है 50,000 वाला, आई डोंट केयर, खर्च करो जाने दो, तो उसका डबल आपको कहीं ना कहीं से आ जाता है। ये होता है सेकेंड हाउस। हाउस में जब मार्स आता है तो क्या होता है? मार्स प्लैनेट कैसे है? फायरी। और फोर्थ हाउस की एनर्जी क्या है? फोर्थ हाउस जब आप देखेंगे काल पुरुष की कुंडली, पहले घर में पहली, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी, मतलब कर्क राशि। तो मून का नेचुरल हाउस होता है फोर्थ हाउस हमारे बर्थ चार्ट में। उसमें जब मार्स आता है ना तो मतलब पानी में आग लग गया। मून है वाटर, मार्स है फायर, तो वाटर में फायर मिक्स हो गया तो ब्लेंडर ही क्रिएट हो गया ना, तो नॉट गुड फॉर। ऐसा प्लैनेट है कि जिस भी हाउस में जाता है उसमें नॉट गुड क्यों होता है? मार्स वैसे पता है आपको, मार्स अगर ख़राब भी हो ना तो पैसा बहुत आता है आदमी के पास। मार्स ऐसी चीज़ है जो नॉन लिविंग थिंग्स को बढ़ा देता है, लिविंग को घटा देता है। तो फोर्थ हाउस में आया, फोर्थ हाउस आपकी मदर का हाउस है, फोर्थ हाउस आपकी प्रॉपर्टी का हाउस। तो प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मदर के लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं। फोर्थ हाउस मार्स है तो हम ये बोलेंगे कि स्टमक इश्यूज होते हैं। मंगल जहाँ, एनर्जी वहाँ जाती है। मार्स है कौन सा प्लैनेट, बहुत एनर्जी है, कमांडर बोलते हैं आर्मी का। तो फोर्थ हाउस में मार्स बैठा है, एनर्जी कहाँ जाएगी? एनर्जी जाएगी मदर के साथ, मम्मी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करोगे आप, बहुत टाइम स्पेंड करोगे। घर में एनर्जी जाएगी, घर के प्रॉब्लम सॉल्व करने में एनर्जी जाएगी। और प्रॉपर्टीज़ बनाने में एनर्जी जाना एक बात होती है, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हैंडल करना वो अलग बात होती है। तो जब फोर्थ हाउस में मार्स होता है तो प्रॉपर्टी इश्यूज होते हैं रिलेटिव्स के साथ, उसको आप ही हैंडल करते हो और उसमें आपकी एनर्जी जाती है कि मार्स जहाँ जाता है वहाँ लिविंग को घटाता है, नॉन लिविंग को बढ़ाता है। तो फोर्थ हाउस में जो लिविंग को प्रॉब्लम, आपकी मदर को बहुत इश्यूज आए होंगे लाइफ में, ऐसे कि मतलब उन्हें करियर में स्ट्रगल, फैमिली में स्ट्रगल, फैमिली इन्वायरमेंट में आपके गड़बड़ रहती है, फाइट्स होती ही रहती है क्योंकि मार्स है वहाँ पे। और मदर ने इतना स्ट्रगल देखा है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुकी हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो होता है ना कि वो फेमिनिन में नहीं, वो मैस्कुलिन नेचर में अपने ज़्यादा हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी हैं आपकी मदर व्हेन यू हैव फोर्थ हाउस मार्स। और नॉन लिविंग में क्या बढ़ाता है? तो प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, लैंड, हाउस मल्टीपल हो जाएंगे आपके। और जो कार है, एक तो फैंसी आपको लेने का शौक़ भी होगा, सेकेंड आप उसे मेंटेन करके बहुत रखोगे, बहुत ही साफ़ सफाई से अपनी गाड़ियों को रखते होगे। फोर्थ हाउस मार्स है तो बहुत देखा। नेगेटिव क्या होता है ना कि इमोशंस को लेके बहुत स्ट्रगल होता है। इमोशंस सही टाइम पे सही इमोशन आप प्रोसेस कर ही नहीं पाते हो, जिसकी वजह से आपको और कहीं नहीं अपने रिलेशनशिप में इशू आते हैं। क्यों? क्योंकि वही तो एक बैटल फील्ड है जहाँ पे सारा खेल आपके इमोशन का ही है। तो इमोशनली आप बहुत ही वल्नरेबल हो जाते हो कि जब जो चीज़ करनी थी तब वो नहीं हो पा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अल्टरनेटिव मेथड्स आप ढूंढोगे अपने इमोशंस को। होता है, इमोशंस को लेके चीज़ें होती हैं। मार्स फोर्थ हाउस में होता है, तो मार्स फोर्थ हाउस में होता है ना, तो अगर आप वास्तु रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हो, कई लोग होते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो करते हैं बिल्डर्स, तो उसमें अगर आप वास्तु ऐड कर दोगे ना तो बहुत अच्छा चलेगा। और मार्स फोर्थ हाउस में होता है तो मार्स की दशा में घर में आपके फायर इंसिडेंट होने के चांसेस होते हैं। यस, नेगेटिव है ये चीज़, बहुत नेगेटिव है, होने के चांस। दशा आती है ना
तो वो प्लैनेट एक्टिवेट हो जाता है। और मार्स है, 4th हाउस है आपका, तो एक्टिवेट होता है। इसके लिए रेमेडी क्या करनी है आपको, तो जब भी मार्स की दशा आप अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हो। ऐप्स भी हैं, मैं यूज़ करती हूँ एस्ट्रोसेज ऐप, वेरी कन्वीनियंट, वेरी इजी। तो उसमें आप चेक कर लोगे कि कब कौन सी दशा आपकी आने वाली है। फॉर रेफरेंस ऐसे चेक कर लोगे आप, ठीक है। तो जब वो दशा आने वाली हो तो आपको अपने टेरेस पे चीनी की एक बोरी भर के रख देनी है अपने टेरेस पे, मतलब एकदम रूफ पे ही रखना है आपको। उससे क्या होता है, ये फायर इंसिडेंट नहीं होता है। अजीब सी रेमेडी है, क्यों है, नहीं होता है, बट क्वेश्चन मत करिए, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। और एक सिल्वर का स्क्वायर पीस आपको अपने पास रखना है हमेशा, अपने घर में रखना है हमेशा, स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर। उससे भी यही होता है कि कुछ भी घर में इंसिडेंट नहीं हो पाता है फायर रिलेटेड। अब ट्राई करके मुझे बताना क्या, मैं आपको बताती हूँ। एक थी मेरी क्लाइंट और उनकी मार्स की दशा आई थी। जो घर में जितने लोग रह रहे हैं ना, उन सबकी दशाएं असर दिखाती हैं उस घर में। तो उनके क्या हुआ था, उनके घर में मार्स की दशा चली थी उनके फादर की, और उनके पूजा रूम में ये इंसिडेंट हुआ था कि फायर वाली चीज़ हुई थी। लेकिन मतलब कि होता नहीं है, आपने दिया जलाया, भूल गए, फिर वो आग में हो गया, आग लग गई। लेकिन सिल्वर की उनके पास मूर्ति थी, ठीक है, और वहीं पास में उनके पास सिल्वर ऐसे कॉइन रखा था। तो वो फायर इंसिडेंट हुआ, वो सब कुछ हुआ, लेकिन वो घर तक नहीं फैला। ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी को हार्म कर दे या कुछ बड़ा चीज़ हो जाए। वो कि वहीं पिटल के ऐसा हुआ था कि रात में सोई वो और सुबह उन्हें पता लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था। तो ये होती है रेमेडीज़। ये आग लगनी, आग तो लगेगी, वो किस हिस्से में लगेगी घर के, कैसे लगेगी घर के, कैसे सॉल्व होगी, वो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी, वो रेमेडी के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए रेमेडीज़ आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रेमेडी होती है, ये आपको नोट करते रहना चाहिए कि यार मार्स की दशा आने वाली है तो ये चीज़ होगा। अगर मेरे चौथे घर में मंगल है, चौथे घर में मार्स को मांगलिक भी बोलते हैं, लेकिन अब वो पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी कि वो दोष आपका है कि कैंसिल हो रहा है। हाउस मार्स है तो फिर वही चीज़ की फाइट, एंगर इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि मांगलिक बनाता है ना ये आपको। तो समझिए मून के साथ मार्स मिल गया है आपका। तो मून क्या होता है, इमोशंस, मार्स क्या होते हैं, फायर। तो इमोशंस में फायर लग ही जाता है जब 4th हाउस में आता है, कर्क राशि में आ जाए, मून के साथ आ जाए, तो मंगल ये सब चीज़ें करवा देता है। ऑल्सो 4th हाउस मार्स होता है ना, तो थोड़े से जेलसी फैक्टर आ जाते हैं विदाउट एनी रीज़न। थोड़ा सा जेलस हो जाते हो आप, और जेलस भी कब होगे, क्योंकि ये नेगेटिव असर जब आपका मार्स का दिखाएगा। जब भी मार्स नेगेटिव असर दिखाता है ना, आप बेवजह दूसरों पे गुस्सा करोगे, आप दूसरों से जेलस होगे, आपकी वाणी बहुत ही कर्कश वाली हो जाएगी, सारी मतलब नेगेटिव में जाएगा। और जब पॉजिटिव में रहेगा, एनर्जेटिक रहोगे, अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाओगे, किसी से कोई कंपटीशन, जलन, ये सब नहीं फील, एंड एवरीथिंग जस्ट डिस्ट्रॉयज यू कम्प्लीटली व्हेन योर मार्स इज़ नेगेटिव, क्योंकि वो आपके अंदर की फायर ही आप ही को जलाना चाह रही है। ऐसा होता है जब नेगेटिव हो जाता है मंगल आपका। मार्स 4th हाउस में है तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, और ये इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो सर्जरी तक ले जाता है। क्योंकि मार्स क्या करता है ना, मार्स खून बहाने में विश्वास करता है कि मैं खून की नदियाँ बहाऊँगा, मैं खून तो ज़रूर इस आदमी का निकालूंगा, और जहाँ पे वहाँ बॉडी पार्ट्स है। 4th हाउस में है तो स्टमक इश्यूज़ होती हैं और सर्जरी तक जाना पड़ेगा। ये है मार्स आपका। रेमेडी क्या है, रेमेडी बता दी है मैंने, बहुत सिंपल सी रेमेडी है कि सिल्वर पीस रखना है और चीनी की बोरी टेरेस पे रखनी है। एक रेमेडी बहुत ही कॉमन है कि बरगद के पेड़ की जड़ में आप दूध में थोड़ी सी चीनी मिला के उसे चढ़ाएं, ठीक है। और वो जो मिट्टी होगी ना, वो मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाएगी, उस गीली मिट्टी को आपको अपने फोरहेड पे और अपने नेवल मतलब नाभि पे लगाना है, और हर ट्यूसडे आप करें। ऐसा करने से क्या होता है कि मार्स कितना भी नेगेटिव हो, शांत होता है, ग्राउंडिंग मिलती है मार्स को भी। तो यू कैन ट्राई, तो ये भी रेमेडी आप कर सकते हो। तो ये थी वीडियो कि जब मार्स आपके चौथे घर में आते हैं तो कैसे रिजल्ट्स में बताइए कि आपका मंगल कहाँ है, और वो मंगल आपको क्या नुकसान दे रहा है, क्या फ़ायदे देगा, वो मैं आपको बताऊँगी इन द कॉमेंट्स। और अगर बहुत ही लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया तो पक्का इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।